तो बच्चों अब अपन लोग बात करते हैं स्टेज थर्ड की, ठीक है, स्टेज थर्ड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि ए कॉइल हैविंग एन टर्न्स इज bound tightly in form of a spiral with the inner and outer radii A and B respectively. When a current I passes through the coil, the magnetic field at center. तो क्या दे रखा है, जैसे कॉइल है तो A इनर रेडियस दे रखी है, तो मतलब ये इस तरीके से स्पाइरल बना रखा है। इसको सही से बनाते हैं। ये इस तरीके से है, ठीक है, और इसकी जो इनर रेडियस दे रखी है ये तो दे रखा है हमें ए और ये हमें दे रखा है बी। तो इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाली इसके सेंटर। तो करेंगे क्या, आपने लोग कहीं पे एक dr थिकनेस मानेंगे। कितना मानोगे, dr थिकनेस। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो आप लिखोगे पर यूनिट थिकनेस, तो अगर dn की बात करो तो नंबर ऑफ टर्न्स तो है और ये कितने पे है, b माइनस ए। थिकनेस कितनी होगी, b माइनस ए टोटल, और ये कितना आ गया हमारे पास dr। तो अब ये जो हमारे पास है ये यहां से कितनी दूरी पे माना हमने, r पे। तो ये करंट अपन लोग मानेंगे इसको टोटल ऐसे इस तरीके से, तो ये रिंग बनेगी। तो इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा db सेंटर पे, तो वो लिखा जाएगा म्यू नॉट I इंटू 2r, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जो नंबर ऑफ टर्न्स हमने माने हैं वो कितना आ जाएगा dn। ये लिख लेंगे अपने लोग। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या आएगा। तो db जो आ जाएगा ये आ जाएगा म्यू नॉट I इंटू 2r और n b माइनस ए इंटू dr, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो db जो लिखा जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट I इंटू 2b माइनस ए और n भी है, और ये बनेगा 1/r dr। लिमिट कहां से कहां तक, a से b तक। सही लिखा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। तो 1/r का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा b म्यू नॉट in 2b माइनस ए, ठीक है। ln बचेगा, r इसमें लिमिट पुट कर देना a से b, तो ये बनेगा म्यू नॉट in 2b माइनस ए ln b अपॉन ए, ठीक है। ये आएगा हमारे पास 2 log b अपॉन ए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना लॉग में चलेगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड, ठीक। आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला ए करंट इज सेटअप इन क्यूबिक नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ वायर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस एंड लेंथ d as shown in figure. What is the magnetic field at center P due to cubic? देखो ये जो क्यूब दे रखा है आपके पास तो ये सिमेट्रिकल है और इसमें P की वजह से इसने मैग्नेटिक फील्ड, P पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। तो देखो क्यूब में क्या होगा, अगर मैं इसको बनाए अपने लोग इस तरीके से, ये हमें दे रखा है। तो अगर मान लो जो डायगोनल अपोजिट वाली साइड होंगी ना, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा उतनी ये करेगा, जितनी ये प्रोड्यूस करेगा इसके अपोजिट में कौन सा होगा, ये होगा। तो डायगोनल अपोजिट वाली जो जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। समझ गए। ऐसे ये और ये बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी नेट, वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ गए। और जो डायग्राम आपको दे रखा है एक बार इसे आप मॉड्यूल में चेक कर लेना। ये हमें बैटरी लगा रखी है इस तरीके से, और ये लगा रखी है यहां पे, ठीक। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास
जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो जीरो आ जाएगी, कुछ जितनी करंट यहां पे फ्लो होगी वही ये करंट फ्लो होगी, जितनी इसमें होगी वही ये करंट फ्लो होगी, ठीक है। इसमें जो करंट आएगी वो इसके अपोजिट आएगी, इस वाली को। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी अंदर और उसकी वजह से कैसे आएगी बाहर, तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा जीरो, आंसर हो जाएगा थर्ड, आंसर आ जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ये बोला था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कॉइल इज हाफ ऑफ दैट ऑफ एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल विल बी। तो क्या है, एक कॉइल दे रखी है, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ है, मतलब एक पॉइंट है ये एक्स पे, एक्स डिस्टेंस पे, ये जो बीपी दे रखी है, ये जो बीपी है ये हाफ है 1/2 बी, ये सी मान लेते हैं बी सेंटर के, यही क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये बोला है डिस्टेंस हमें पता करनी है, तो फार्मूला लगा देते हैं सिंपल सा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये कितना आता है 2 पाई, एक मिनट रुको इसको फार्मूला में देखता हूं, म्यू नॉट एन आई आता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट कितना आता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते हैं फार्मूला, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, एन आई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आएगा हमारे पास 1/2, और ये सेंटर पे बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये BC आ जाएगा। अब इसकी अगर वैल्यू पुट करें तो 1/2 म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स एन है आई डिवाइड बाई 2r आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जरा लिखते हैं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 1/2 म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2r, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास, तो म्यू नॉट एन आई से म्यू नॉट एन आई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर जो बनेगा ये 2r³ बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.7776r, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 766r या 0.77 आ जाएगा, ठीक है। जो हमें आंसर दिया उस हिसाब से लिखना है। आगे बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये बोला है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट आई। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। अब इससे एक पॉइंट दे रखा है हमें, ये एक बार आप मॉड्यूल में डायग्राम देखना। तो अब इस वाले पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये तो हमें दे रखा है a,0, ठीक है, और ये जो पॉइंट दे रखा है ये 0,b दे रखा है। इसको ओरिजिन माना गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई b, ये डिस्टेंस कितनी हो गई a। क्लियर है। अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकाली, इनफाइनाइट वायर है, तो जो इनफाइनाइट वाला वायर होगा इसके वजह से जो एंगल मानेंगे अपने लोग, ठीक है, वो तो अगर सेंटर से ले यहां से, तो ये इसको अपने लोग अप्रोक्सीमेट मानेंगे, जो θ2 होगा ये π/2 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट है तो बहुत दूर जाके मिलेगा कहीं पे, तो कितना रहेगा वो π/2 रहेगा। और ये जो एंगल है हमारे पास θ1, तो ये अपोजिट बनना है, तो इसको माइनस करेंगे। तो अगर आप इसकी फार्मूला की बात करो, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं, अगर फार्मूला लिखूं तो b = लिखा जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई r, और क्या लिखते थे अपने sin θ1 प्लस sin θ2। तो ये तो म्यू नॉट आई आ गया, r कितना हो गया यहां से a हो गया, तो 4 पाई a हो गया, sin θ ये है तो ये कितना हो जाएगा, sin की जगह पे यहां पे θ लिखा जाएगा माइनस, और ये कितना लिखा जाएगा sin θ2 sin π/2। तो ये बनेगा म्यू नॉट आई 4 पाई a 1 माइनस sin θ1, ठीक है, θ1 लिख सकते हो आप। तो ये तो b है ही, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √a² प्लस
बी स्क्वायर। सही है। अब इसको बनाते हैं, तो ये बनेगा म्यू नॉट आई 4 पाई ए 1 माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए बी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना? सेकंड आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया सेकंड। ठीक है, कौन सा आंसर आ गया? सेकंड आ गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। पहले से रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ए करंट आई फ्लो इन ए क्लोज पाथ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सर्किल एज शोन इन फिगर। द पाथ कंसिस्ट ऑफ 8 segments with alternating radii r and 2r. Each segment of arc subtend equal angle at the common center P. The magnetic field produced by current path at point P. तो क्या डायग्राम बनाते हैं। ये हमें 4 दे रखे हैं। ये इस तरीके से। ठीक है, फिर ये रेडियस हमें इससे कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये सेम है, ये बना नहीं है सही से, आप मॉड्यूल में देखना। तो ये जो रेडियस दे रखी है ये हमें R1 दे रखी है, और ये जो रेडियस दे रखी है ये R2 दे रखी है। तो अगर ये मैं चारों का एंगल की बात करूं, ठीक है, ये 4 जो बड़े वाले R2 है ये कितना एंगल बनाएंगे टोटल? करंट तो सब में सेम फ्लो हो रही है। तो अगर मैं बात करता हूं बी R2 वाले की वजह से, तो इसको लिखा जाएगा म्यू नॉट आई इंटू 4 पाई R2 और एंगल लिखा जाएगा। टोटल एंगल कितना बना रहा है? ये पाई बनाएगा। म्यू नॉट आई इंटू 4 पाई R2 इंटू पाई, क्योंकि एक बना रहा है अल्फा की बात करें तो 4 इंटू एक एंगल बनाएगा कितना? एक एंगल कितना बनाएगा? ये पाई बाई 4 बनाएगा। ठीक है, तो टोटल एंगल कितना आ गया हमारे पास? पाई आ गया। इसको आपने कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया हमारे पास? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4R2। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने लोग, ऐसी बात करते हैं अपने लोग छोटे वाले के लिए। तो बी R1 आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई इंटू 4R1 आ जाएगा। तो बी नेट रख लिखोगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, R1 और R2, तो इसको लिख लो म्यू नॉट आई इंटू 4R2 प्लस म्यू नॉट आई
इंटू 4R1 वैल्यू पुट कर दो, तो म्यू नॉट आई इंटू 8R प्लस म्यू नॉट आई इंटू 4R, तो 3/8 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई आर, ये आ जाएगा 3/8 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई आर। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इनसाइड होगी, तो कैसे आ जाएगा, इनसाइड। आंसर आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर कंडक्टर आर अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर and are in mutually perpendicular plane as shown in figure. If I1 equal to 2 ampere along y-axis and I2 equal to 3 ampere along negative z-axis, ठीक है, AP and AB equal to 1 centimeter, the value of magnetic field at P, तो क्या हमें दे रखा है वो बना लेते हैं अपने लोग। ये A दे रखा है, ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। ठीक है, तो देखो ये इस पे डॉट लगा रखा था, मतलब इस वाली की वजह से जो करंट है वो कैसे जा रहा है, इनसाइड जा रही है करंट, और इस वाले पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो इस वाले की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड आप बात करोगे तो ये करंट ऐसे इनसाइड जा रही है, इस वाले पॉइंट पे निकाल के आएगी, अपवर्ड आएगी, तो इसको मैं लिख देता हूं B2, सही है। और B2 की डायरेक्शन में आ रही है, एक्स वाई की बात कर लेते हैं, ये x है, ये y दे रखा है और इधर z दे रखा है। अब I2 की बात करते हैं, तो करंट इसमें कैसे जा रही है, ये अपवर्ड है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे निकालना है, जो थंब होगी इधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये किस डायरेक्शन में आ जाएगी, z डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, ये जो B1 आएगा ये A डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, Z डायरेक्शन में। ये डिस्टेंस कितनी है यहां से, 1 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है हमारे पास, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, I1 हमें दे रखा कितना, 2 एम्पियर, और I2 कितना दे रखा है, 3 एम्पियर। तो लिखते हैं, देखो कैसे बनेगा ये, B जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। ठीक है, तो B1 की बात करें, इसकी वजह से ये कितनी दूर है, 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I इंटू 4 पाई R1। ठीक है, म्यू नॉट 2 पाई आएगा, कितना आएगा ये, 2 पाई R1, और इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, K कैप। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I2, और ये आ जाएगा 2 पाई R2, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, J कैप। तो पहली बात तो ये हमें समझ में आ रहा है, J और K, अगर हम लोग इसको सही से सॉल्व करें तो J K तो क्या आएंगे, पॉजिटिव है दोनों। तो देखो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो अपने आप हट गया। ठीक है, अब इसमें अपन लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये बनेगा 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, I1 जो हमें दे रखा है 2 एम्पियर डिवाइड बाई 2 पाई, और R1 कितना हो गया, 2 इंटू 10 टू पावर -2, प्लस ये क्या आ गया, K कैप। इसको लिख लो, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, I2 कितना हो गया, 3, 2 पाई R2 कितना हो गया, 2 इंटू 10 टू पावर -2, ये J कैप हो गया। तो चेक कर लेते हैं, देखो 4 पाई से तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचता है, 4 पाई, ये मैंने क्या लिखा है, 1। देखो यहां से 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाए, 2, यहां बचेगा 2। ठीक है, ये 4 पाई से ये कैंसिल हो गया, तो ये जो बन के आएगा अपने पास, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -5 K कैप प्लस 3 इंटू 10 टू पावर -5 J कैप। ठीक है, तो आंसर अपना कौन सा हो गया, सेकंड आंसर हो गया, आंसर आ गया अपना सेकंड। ठीक,
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट आई इज वेंट एट इट्स मिड पॉइंट टू फॉर्म एन एंगल 45 मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बेंडिंग। जो क्या है ये हमें दे रखा है। अगर आप बात करोगे तो ये इस तरीके से ये वायर है और ये है, ठीक है। ये 45 डिग्री है, ये करंट इधर से आई है तो वापस भी करंट आई आएगा, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट की बात हो रही है पी पे, तो यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो होगा क्या, इसकी वजह से यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं, इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसकी वजह से। तो अपन लोग क्या करते हैं, पहले इसको अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 होगा। ये डिस्टेंस हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैं आर बोल देता हूं, और ये हमें कितना दे रखा है कैपिटल आर, सही है। तो इसकी अगर बात करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास आर कॉस 45, सही है। अब इसकी अपने लोग वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये जो दूसरा सिरा आएगा ये तो क्या जाएगा, ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, ठीक है। ये जो इसका दूसरा सिरा, इस वाली वायर से बात करेंगे तो ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, जैसा भी फॉर्मूला सॉल्व करा था। तो बी इक्वल टू आप लिखोगे म्यू नॉट आई इंटू 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये लिखेंगे अपन लोग। तो ये जो एंगल लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा माइनस का 45 डिग्री, ठीक है। तो लिखते हैं, तो ये आंसर अपन लोग बनाते हैं म्यू नॉट आई इंटू 4 पाई, और ये कितना हो गया आर कॉस 45, तो ये अंडर रूट 2 आ गया, डिवाइड बाई ये अब माइनस में आएगा तो माइनस का 1 बाई रूट 2 आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो इसको जब आप लिखोगे तो म्यू नॉट आई इंटू 4 पाई आर रूट 2 1 माइनस रूट 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट आई 4 पाई आर अंडर रूट 2 माइनस 1 कितना आएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1। तो ये आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, चलो आगे बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फ्रॉम ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r by 2 इज रिमूव्ड, करंट फ्लोइंग इन द रिमेनिंग सिलेंडर इज आई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज। तो बनाते हैं भाई इसे, तो क्या है ये इस तरीके से एक सिलेंडर हमें दे रखा है, ठीक है। और इसमें हमें बता रखा है कि यहां से एक सिलेंडर काट के निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस दे रखी है
ये r/2 दे रखी है, यहां से ये जो इसकी रेडियस दे रखी है r दे रखी है, और जो पॉइंट दे रखा है, एक तो दे रखा है a और एक दे रखा है b। ठीक है, तो और इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द सिलेंडर ऑफ रेडियस r ए रेडियस ऑफ r/2 इज रिमूव्ड द करंट फ्लोइंग इन द, देखो रिमेनिंग सिलेंडर में हमें करंट दे रखी है, तो पहले डेंसिटी लिख लेते हैं, करंट डेंसिटी। तो अगर आप करंट डेंसिटी लिख ले, मतलब पर यूनिट एरिया की बात होगी यहां पे, तो रो लिखते हैं, तो ये आएगा I डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर माइनस, नहीं एरिया है ना, तो पाई r स्क्वायर आएगा, स्क्वायर थोड़ी है, पाई r स्क्वायर माइनस का पाई r/2 का स्क्वायर, तो रो इक्वल टू आ जाएगा I 3 पाई r स्क्वायर बाई 4 या 4I 3 पाई r स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो अब अगर अपन लोग बात करें, इसमें तो करंट फ्लो हो रही है I, मतलब इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है, और जो इसकी अगर मैं बात कर लेता हूं, इसमें I डैश मान लेते हैं या I2 मान लो, और ये क्या मानेंगे अपन लोग, जैसे अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे इतना पार्ट काट के निकाल दिया गया। तो अगर मैं I2 की बात करूं, I2 आप लिखोगे रो इंटू पाई, और रेडियस कितनी है r/2 का स्क्वायर, तो I2 मान लेते हैं 4I 3 पाई r स्क्वायर इंटू पाई r/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो I2 आ जाएगा ये आ जाएगा I/3, कितना आ जाएगा I/3 आ जाएगा। मतलब अगर ये हमने काट के निकाल दिया तो अपन लोग ये मान सकते हैं यहां पे जो करंट होगी वो I/3 होगी, इसमें टोटल होनी चाहिए थी अपोजिट, इसमें करंट ऐसे मानी है I, ठीक है, तो ये ऊपर मानोगे। अब बात करते हैं, तो ये बोला मैग्नेटिक फील्ड 0 एट पॉइंट ए, ये तो गलत हो गया, ए पे इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसके सरफेस पे है, ठीक है। तो अगर आप BA लिखोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट B डॉट DL लगाएंगे, तो B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज, ये कितना है I/3, तो B इंटू 2 पाई r/2 इंटू म्यू नॉट I/3, ठीक है। तो जो B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I/3 2 पाई r/2, ये अगर बनेगा, तो देखो जीरो तो आ नहीं रहा, तो पहला गलत हो गया, 0 एट B, तो B पे जीरो नहीं होगी, ये कंफर्म है, क्योंकि अब इसकी वजह से आप लिखाओगे तो ये इतनी करंट अपने लोग मानेंगे क्लोज है ये, और उसमें से इसको माइनस करोगे तो B पे भी जीरो नहीं आएगी। अब ये A की बात कर रहा है, अब हम लोगों ने A की जो करंट अभी निकाली है ये कितनी आई है, मैग्नेटिक फील्ड BA की बात करें तो म्यू नॉट I/3 इंटू पाई r, और इसमें आंसर दे रखा है हमें म्यू नॉट I/4 पाई r, तो ये तो गलत हो गया। अब बात करते हैं चौथे, B की मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी पड़ेगी, तो B अगर लिखोगे एट B, तो इसको लिख लेते हैं B नेट जो आएगा, इसमें जो टोटल करंट जो फ्लो होगी, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है मैग्नेटिक फील्ड एट B, ठीक है। तो ये जो करंट फ्लो हो रही है हमारे पास डेंसिटी कितनी आ गई है, ये अभी हमने लिखा ये आ गई, तो अगर मैं करंट लिखूं मतलब I0, इस टोटल में अगर करंट मान ले वो I0 मान लूं, तो वो कितनी आएगी, पहले I0 लिख लो, I0 आ जाएगी रो इंटू पाई r स्क्वायर, तो I0 आ जाएगा रो की वैल्यू रख दो 4I/3 पाई r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो I0 की वैल्यू तो आ गई 4I/3, ठीक है। अब हमें B पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो B की बात करें तो ये कितना एरिया होगा यहां से यहां तक, अगर इसको मैं कंसीडर कर लूं, ठीक है। तो ये जो एरिया हम लोग लेंगे ना यहां से यहां तक, तो ये इसके सरफेस पे मान लेते हैं, ये मानोगे ये सिलेंडर, तो इसके सरफेस पे हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितनी है r/2, तो अब यहां पे जो I डैश लिखोगे या I3 लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिखा जाएगा रो इंटू पाई r स्क्वायर, पाई r/2 का स्क्वायर,
तो I3 आएगा हमारे पास 4I डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर इंटू, फिर वही आ गया लौट के, तो ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, I/3 आ जाएगा। अब बी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इसकी वजह से तो आएगी नहीं, इस वाले सिलेंडर की वजह से, क्योंकि ये इसके एक्सिस पे है। अगर मैं बी नेट लिखूंगा तो वो लिखा जाएगा बड़े वाले जो ये वाला सिलेंडर है, ये जो रीजन माना है इसकी वजह से आएगी, तो इसको लिखेंगे अपने लोग म्यू नॉट आई इनक्लोज डिवाइड बाई 2 पाई, और रेडियस कितनी है इसकी r/2, ठीक है। तो म्यू नॉट ये आ गया I/3 और ये आ गया पाई आर, तो कितना आएगा म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई आर, कितना आएगा म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई आर, ये बी पे आएगी। तो बी इक्वल टू आएगा म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई आर, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर आएगा, तो इसका आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, बी, फोर्थ हो जाएगा। आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने लोग अब ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 बोला ए मास स्पेक्ट्रोमीटर इज ए डिवाइस विच सेलेक्ट ए पार्टिकल ऑफ इक्वल मास एंड आयन विथ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू दे रखा है पॉजिटिव, ठीक है। स्टार्ट एट रेस्ट फ्रॉम सोर्स एंड इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस बी, passes through a hole into a region magnetic field B perpendicular to the plane of paper as shown in figure. The particle is deflected and emerges through the hole at distance d. तो क्या है, ये पार्टिकल ऐसे घूम के इधर आता है, मतलब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस दे रखी है हमें, कितनी d दे रखी है ये, तो ये कितना होगा टोटल यहां से यहां तक, ये रेडियस जो सेंटर मान ले, ये रेडियस हो जाएगी r, तो ये r हो जाएगा, ठीक है। तो r जो आप लिखोगे वो कितना हो जाएगा d/2, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर गया ऐसे बाहर की तरफ, ये हमें दे रखा है, तो जो r लिखोगे ये कितना लिखा जाएगा mb अपॉन q इंटू बी, तो d/2 mb इंटू QB, ये रिलेशन हमें आ गया। अब देखो इसमें पूछा क्या है, द मास ऑफ पार्टिकल पूछा है, ठीक है। तो पार्टिकल की बात कर लेते हैं, m की अगर आप बात करोगे तो मास जो लिखा जाएगा वो बनेगा d/2, ठीक है, ये बनेगा d/2 QB इंटू बी। अब ये हमारे पास जो स्पीड है ये कहां से आएगी, मेन लॉजिक ये है, तो इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी से लिख ले, तो अब आप लिखोगे हाफ एम बी स्क्वायर बराबर Q इंटू बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो B इक्वल टू आ जाएगा 2QB डिवाइड बाई m, ठीक है। ये आएगा हमारे पास। जब आप इसको यहां रखोगे और सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा मास का m इक्वल टू d/2 इंटू QB और 2QB डिवाइड बाई m, ठीक है। ये आएगा, इसको हमें सॉल्व करना है, ये इधर ले जाओगे स्क्वायर करके तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां स्क्वायर आएगा, ये m हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो m की जो वैल्यू आएगी m इक्वल टू आएगा QBD डिवाइड बाई 8 इंटू बी, ठीक है, 8 इंटू बी, तो जो आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है बच्चों। तो ये जो अभी हमने लिखा है यहां पे, ये ध्यान रखना, इसमें ये स्पीड है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे हमने इसको एक्सेलरेट करा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये बोला ए ब्लॉक ऑफ मास m चार्ज q is released on a long smooth inclined plane
मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू सरफेस एज शोन. फाइंड द टाइम फ्रॉम स्टार्ट व्हेन ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट विथ सरफेस. जो क्या है, टाइम बताना है ये कब ये सरफेस से कांटेक्ट छोड़ देगा. देखो पहले क्या होगा, जब ये यहां पे है ब्लॉक, इसका मास m है, तो ये इधर g एक्सेलरेशन मतलब g sin थीटा से एक्सेलरेट होना चालू करेगा. और मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है कैसे, इधर अपवर्ड दे रखी है, और b इसका इधर होगा. तो होगा क्या, जैसे ये इधर चला तो b क्रॉस b ऐसे करोगे आप, तो फोर्स इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा. मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा ये किधर आएगा, ये Fm आएगा मैग्नेटिक फोर्स, और इधर जो लगेगा फोर्स वो mg cos थीटा लगेगा. ठीक है, अब ये कब उठेगा, जब Fm जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर हो जाए, तो ये उठ जाएगा. और जो b और जो मतलब जो स्पीड है और जो ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो आपने लिखा कि Fm अगर mg sin थीटा के बराबर है, mg cos थीटा के, सॉरी ये कितना आएगा, cos थीटा के बराबर है, तो ये उठ जाएगा. तो Fm को आपने लिखा b q b sin 90 डिग्री mg cos थीटा. तो हमें यहां से जो स्पीड मिल गई वो आपने लिखा कि सर ये उठेगा कितना, mg cos थीटा डिवाइड बाई बी क्यू. ये पहली इक्वेशन आ गई. अब ये बोला कितने टाइम बाद उठ जाएगा, तो मतलब एक्सेलरेशन ये है, यहां पे जो स्पीड इनिशियल दे रखी है ये, और बी हमें ये चाहिए. तो अब लिख देते हैं, कैसे लिखोगे आप, b इक्वल टू यू प्लस ए टी से. तो एम जी अपॉन बी क्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई ए कितना आ गया, जी साइन थीटा इंटू टी. ये जी से जी कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू आ जाएगी एम अपॉन बी क्यू. अब आंसर चेक करते हैं अपना किस फॉर्म में आएगा, कॉट थीटा की फॉर्म में. तो कॉस अपॉन थीटा, तो ये कॉट थीटा आ गया. कितना टाइम आ जाएगा, तो आंसर कौन सा हो गया, 10 का. 10 का आंसर हो गया थर्ड. आंसर आ गया अपना थर्ड. ठीक है, आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 11 की. तो 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज टू मास रेशियो क्यू बाई एम दे रखा है हमें एल्फा, क्यू बाई एम इक्वल टू अल्फा दे रखा है, इज एंटरिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी एट ए स्पीड बी. ठीक है, बी हमें स्पीड दे रखी है कितना, बी इक्वल टू 2 अल्फा डी इंटू बी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. देखो सॉल्व करते हैं भाई इसे. ये डायग्राम दे रखा है हमें, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हो गई 4d, और ये हमें दे रखा है q बाई एम, और ये हमें अल्फा दे रखा है. ठीक है, तो अब अपन लोग बात कर लेते हैं. तो अब हमसे बात हो रही है, इसमें पहले बोला है एंगल सबटेंडेड बाय द चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. ठीक है, तो चार्ज हमें पॉजिटिव दे रखा है. ठीक, तो अगर अब मैं बात करूं तो ये कैसे घूमने की कोशिश करेगा, बी इधर मानेंगे अपने लोग. ठीक है, और तो बी क्रॉस बी इधर, तो ये इधर फोर्स लगेगा, तो ये ऐसे टर्न होने की कोशिश करेगा. ठीक है, अब इसकी बात करते हैं रेडियस की. पहले रेडियस लिखते हैं, आर इक्वल टू कितना आएगा, एम बी अपॉन क्यू इंटू बी. तो आर को आपने लिखा, ठीक है, ये स्पीड अपन लोग बी मान लेते हैं. ठीक है, बी की वैल्यू रखते हैं, तो एम लिखा, एम अपॉन क्यू इंटू बी की वैल्यू रखी आपने 2 अल्फा डी इंटू बी. यहां पे ये बी आ गया हमारे पास. ठीक है, यही वैल्यू दे रखी है, तो इसको आपने कैंसिल कर दिया, और जो Q अपॉन एम दे रखा है ये हमें दे रखा है अल्फा. तो इसको जब आप हटाओगे तो R इक्वल टू आ जाएगा 2 अल्फा डी डिवाइड बाई अल्फा. तो ये कैंसिल हो जाएगा. सही है, तो मतलब क्या आ गया हमारे पास, जो रेडियस होगी R,
वो कितनी होगी, आर जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2d। ठीक है, अब ये हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है 4d, तो मतलब ये ऐसे इस तरीके से घूम के आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये रेडियस होगी इसकी r और ये रेडियस r होगी, तो ये एंगल जो सब्सटेंड करेगा सेंटर पे वो कितना करेगा पाई। तो ये तो समझ में आ गया हमारे पास, एंगल सब्सटेंड बाय चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज, ये पहला गलत हो गया। अब ये बोला चार्ज विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ एंड विल कम आउट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 4d फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहां से ये जो रेडियस है ये r दे रखी है, मतलब इसको दूसरे कलर से लिखता हूं मैं, ये हमको स्मॉल आर लेके चले अपन लोग तो स्मॉल आर ही मानेंगे, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है। तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारे पास ए और सी लिखता हूं मैं, ए सी अगर आप लिखोगे तो 2r हो जाएगा और r की वैल्यू रख दो 2 इंटू 2d, तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया 4d, मतलब ए सी आ गया हमारे पास 4d। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन लोग इसमें कि अब ये ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, क्यों ऑप्शन इसमें सब अलग अलग दे रखे हैं, सब चेक करने हैं। तो AC इक्वल टू आ गया हमारे पास 4d, तो यही आंसर अपना सही हो जाएगा। आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया अपना सेकंड। ठीक है, और सिंगल करेक्ट है तो एक ही आंसर होगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ये बोला ए चार्ज्ड बॉब ऑफ सिंपल नहीं ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L is given a speed b naught so that the string become horizontal, then tension in the string when bob is projected। तो क्या है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग दे रखी है, तो ये बोला है इसको हम कितनी स्पीड से फेंकें जिससे ये हॉरिजॉन्टल हो जाए यहां तक। तो ये कंफर्म है, अगर इसकी स्पीड में मान लूं जो देते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, यहां आपको सर्कुलर का कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको √2gl से फेंकता हूं तो ये हॉरिजॉन्टली हो पाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो यहां की जो स्पीड होगी इनिशियल वो कितनी तरह की है 2gl। ठीक है, मतलब जो b0 होगा तभी ये हॉरिजॉन्टल तक जाएगा। अब इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, एक तो लगेगा mg, फिर एक लगेगा mv²/r। ठीक है, क्लियर है, और एक लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चेक करते हैं, तो कैसे आएगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, +q चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड रखी है अपवर्ड, ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है अपवर्ड है। तो B ऐसे है, तो हमने चेक करा B क्रॉस B लगाया तो ये कैसे आएगा डाउनवर्ड आ रहा है फोर्स, मतलब फार्मूला लगाओगे F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस B, तो ये बनेगा QBB। ठीक है, तो FM भी इधर आ जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो इतनी टेंशन होगी, मतलब तीनों का जो सम आएगा वो टेंशन के बराबर आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कैसे आएगा, तो टेंशन की बात करोगे तो T इक्वल टू लिखा जाएगा mg mv²/r प्लस FM। तो mg प्लस m 2gl डिवाइड बाई रेडियस कितनी हो जाएगी L प्लस FM लिखोगे तो QB लिखोगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बना 3mg और B की वैल्यू रख दो QB √2gl, ये आंसर आना चाहिए हमारा 3mg QB इंटू √2gl। तो आंसर हो जाएगा अपना इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3rd। ठीक है बच्चों, चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर इधर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, एक बार इसे रफ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे।
चलो आगे बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये बोला है ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला, मतलब ये ऐसे दे रखा है, ये x है, ये y है, और इस वाले पॉइंट से बात हो रही है √3, -1, यहां से ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है और यहां से एंटर हो रहा है। तो हम लोग काम करते हैं, थीटा लिख लेते हैं यहां से। तो x पे जो है ये कितना है √3, ये कितना है 1। ठीक है, तो tan थीटा आपने लिखा √3/1, तो यहां से थीटा आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट टूवर्ड्स द ओरिजिन विथ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है ये 1 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो अगर मैं इसको वेलोसिटी की फॉर्म में लिखूं तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 cos 60 और ये 1 sin 60, या √3/2 i कैप और ये 1/2 j कैप। सही लिखा। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर बनाए तो ये बनेगा √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप। ये पहली इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये मास ऑफ पार्टिकल, मास हमें दे रखा है, ये हमको दे रखा है 1 kg, और इस पे जो चार्ज दे रखा है Q = 1 कूलम, और जो B दे रखा है, ठीक है, तो B जो हमें दे रखा है ये 1 टेस्ला दे रखा है और K डायरेक्शन में दे रखा है 1 K कैप आ गया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क निकालना है, तो पहले फोर्स लिख लेते हैं, पहले फोर्स की बात करेंगे। देखो B क्रॉस B है ये, तो अगर फोर्स लिखोगे F = क्या होगा, Q B क्रॉस B आएगा। या तो वेक्टर से सॉल्व कर लो या फिर ऐसे सॉल्व कर लो, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है, तो कैसे आएगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा इधर। अगर मैं इसको बनाऊं, ये B हमें हो गया, यहां कहीं आएगा, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे घूमने की कोशिश करेगा तो ये रेडियस इसकी r हो जाएगी। तो r की अगर अपन लोग बात कर लें तो ये तो सिंपल सा हो गया, r = mb/q × b हो जाएगा। तो m लिखा हमने, m 1 है और b कितना 1 है, q कितना दे रखा है 1 कूलम, और b भी 1 दे रखा है, सब 1 दे रखा है, 1 कूलम 1 मीटर पर सेकेंड, और ये सब 1 दे रखा है। तो r कितना आ गया 1 मीटर आ गया। तो अगर ये 60 है तो इसके कंपोनेंट करेंगे, ये कितना आ जाएगा r cos 60 और ये r sin 60, यही सेंटर होगा इसका। तो जो सेंटर लिखा जाएगा, ठीक है, r cos 60 ये x वाला वेक्टर हो जाएगा, और ये r sin 60 ये y वाला हो जाएगा। तो r cos 60 1/2 और माइनस का √3/2, ये माइनस में आएगा, तो 1/2 माइनस का √3/2, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर अपना आ गया 1/2 माइनस √3/2। ये समझ में आया, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, सर्कुलर पाथ लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा फोर्स, ये सेंटर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आ गया, आंसर आ गया अपना 3rd। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि OABC इज ए करंट कैरिंग स्क्वायर लूप, मतलब करंट कैरिंग स्क्वायर लूप दे रखा है। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप along its diagonal AB as shown, unit vector in direction of initial acceleration will be। तो बात करते हैं भाई, मान लो ये हमें दे रखा है, ये x है, ये y है, और ये
लूप बना लिया हमने, ए बी सी और ये ओ, ऐसे करंट है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो अगर ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो यूनिट वेक्टर बोल रहा है यूनिट वेक्टर ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन। तो अभी बात करते हैं इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे आप। देखो क्या क्या दे रखा है हमें। तो ये बी वेक्टर तो हमें ऐसे दे रखा है, इसकी अगर मैं बात करूं तो बी को आप ऐसे लिख सकते हो, ये 45 हो जाएगा, तो बी कॉस 45 और बी साइन 45। सही लिखा। तो अगर मैं बी वेक्टर लिखूं तो ये लिखा जाएगा बी कॉस 45 आई कैप प्लस बी नहीं बी साइन 45 और माइनस का जे कैप। तो आपने लिखा ये आ जाएगा बी बाई रूट टू आई कैप माइनस का बी बाई रूट टू जे कैप। ये बी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब फोर्स की बात करते हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स अगर आप लिखोगे तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बी क्रॉस बी। अब बी जो हमने माना है ये क्या दे रखा है, एक्स, इधर दे रखा है बाई, और ये क्या बोला, ओबीसी करंट एंड डाइलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड यूनिट वेक्टर ठीक है। तो जो अपने पास अब इसकी बात करें, ये बोला ओबीसी करंट करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप। ठीक है, इन इनिशियल यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन हमें लिखना है। ठीक है, तो अब अपने लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, तो फोर्स को अगर आप लिखोगे एफ, जो बी हमें लिखा जाएगा, बी को मान लेते हैं के कैप मान लेते हैं, बी इक्वल टू बी नॉट के कैप। ठीक है, अंदर वाले को जेड मान लेते हैं। सही है, और ये इधर मानेंगे एक्स वाई, तो इधर मानेंगे जेड, तो ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं। तो क्यू लिखो, बी जो आएगा बी बाई रूट टू तो आपने कॉमन ले लिया, ये बचेगा आई माइनस जे कैप इंटू बी नॉट माइनस का के कैप। ठीक है, तो अब लिख लो इसे, जो भी बनेगा। यूनिट वेक्टर की तो हमें लिखना है, तो मतलब इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा। क्यू बी बी डिवाइड बाई अंडर रूट टू आई माइनस जे इंटू माइनस के। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग। तो माइनस को तो बाहर निकाल लो, क्यू बी बी डिवाइड बाई अंडर रूट टू, तो आई क्रॉस के माइनस का जे क्रॉस के, ये बनेगा। तो आपने लिखा क्यू बी बी बाई रूट टू। तो अब हम लोग ये वाला तरीका लगा देते हैं, आई जे ओके। अगर आई का जे से क्रॉस लेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा प्लस का, अगर ऐसे चल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं उल्टा, आई क्रॉस के तो कितना आएगा, माइनस का जे, और फिर हमने क्या करा जे क्रॉस के, तो ये कितना आएगा, माइनस का आई कैप आ गया। ठीक है, सही लिखा है ये, एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये बोल गया ओबीसी करंट एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लूप ऑफ लूप। ठीक है, तो अब हमने ये लिख लिया। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, जो हमें चार्ज दे रखा है ये हमें इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर इसको आप सही से लिखोगे तो ये बनेगा ई बी बी डिवाइड बाई अंडर रूट टू माइनस का आई माइनस का जे कैप। तो माइनस बाहर ले लो, ई बी बी बाई रूट टू आई प्लस जे कैप। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यूनिट वेक्टर की अगर आप बात करोगे तो आई प्लस जे डिवाइड बाई रूट टू, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन ए डायरेक्शन ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा सिंपल सा। फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू बी बी ए लगेगा। ठीक है, वो मैग्नीट्यूड हो गया, ये यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सेकंड। देखो एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का,
और दूसरा सिंपल सा तरीका है, आप ये लगाओ F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, तो बी वेक्टर तो ऐसे है, कैसे है, बी क्रॉस बी, मतलब बी ऐसे आ रहा है और जो ये क्या बोल रहे हैं अपने लोग, मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, तो आपने लिखा बी क्रॉस बी, तो ये थंब कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा इधर, ये लगेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर अपन लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये किसके लिए, एफ क्यू के लिए, इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इसके अपोजिट होगा, एफ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया किसके लिए, इलेक्ट्रॉन पे आवेश नेगेटिव होगा तो अपोजिट हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। अब आप चेक कर लो सीधे, ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब आई भी नेगेटिव है और जे भी नेगेटिव है, तो ये एक लाइन में आ जाएगा। ये मैंने पूरा आपको डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन बता दिया, और ये आपको अगर सही से ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा राइट हैंड रूल यूज करना है। बी आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड कर ली, ठीक है, और फिर उससे आपने पॉजिटिव के लिए चार्ज लगाया, फोर्स निकाला, तो ये आएगा एफ क्यू, यहां मैं लिख देता हूं ये किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, और ये आपने लिखा किसके लिए लिखा, इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज के लिए। तो ये यार देख लो, इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, मतलब एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव, तो ऑप्शन अपना कौन सा है, सेकेंड ही सही बैठेगा, ठीक है। तो आंसर आ गया अपना सेकेंड, यहां आएगा माइनस का आंसर आ गया सेकेंड, ये माइनस आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो फिर गलत कर दो। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिया। अब इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी थ्योरेटिकली है, इसको अगर हम लोग डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये ऐसे दे रखा है हमें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, इस तरीके से आती है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस आती हैं वो इस तरीके से आती हैं। अब ये अगर इस तरीके से घूम रहा है इसके सर्कुलर, ये मैंने तो सिंगल दो बना दिए अभी, ऐसे बहुत होती हैं। अगर ये ऐसे घूम रहा होगा इसके चारों तरफ, तो इसको अलग अलग क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते। एक काम करते हैं, इसको अलग से बनाते हैं, इसमें आएगा नहीं है, इसको रफ करते हैं पहले फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ये हमें बार मैग्नेट दे रखा है, इधर एन है, ये ऐसा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आती हैं ये इस तरीके से आती हैं, मतलब एन से निकल के साउथ पोल की तरफ आती, नॉर्थ पोल से, इस तरीके से आती हैं, ठीक है, समझ गए। और ये मान लो कोई ऐसे चार्ज, अब ये मान लेते हैं कोई चार्ज ऐसे चल रहा है सर्कुलर पाथ में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो इधर तो ये बी है, ठीक है। अब देखो इसको बात करते हैं अपने लोग, जो नॉर्थ और साउथ दिया हुआ है और चार्ज हमें दिया हुआ है प्लस, ठीक है।
अब ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या होती है कि 3D में होती है। मतलब ये अभी तो मैंने 2D बनाया है, जब आप 3D की बात करोगे तो मतलब ये ऐसे बोर्ड से बाहर भी होंगी ऐसे करके, ठीक है, और उधर से भी ऐसे आ रही होंगी। क्लियर है? तो अब अगर हम लोग इस वाले पॉइंट की बात कर ले, मान लो यहां पे ये इसको कट कर रहा है, तो इस करके ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इधर होगी। इस वाले पॉइंट की बात करें इस लाइन से अगर देखें तो ये इधर आएगी हमारे पास। तो हमें करना क्या है? बी क्रॉस बी लगाना। तो बी इधर है, ये जो इस वाले पॉइंट पे होगा बी क्रॉस बी, तो कैसे आएगा? इधर आएगा। तो ये किसमें जाएगा? पहले वाले में इनसाइड आएगा, पहले क्वाड्रेंट में तो इनसाइड आ जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट की अगर बात करूं तो बी इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। तो इसकी बात करोगे तो क्या लगाना है? फार्मूला वही लगाना है, एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। ठीक है? तो बी पे हाथ रखोगे आप राइट हैंड और इस तरीके से करोगे तो कैसा आएगा? ये बाहर आएगा। तो यहां पे क्या आ गया? आउटसाइड। ठीक, ऐसे इसकी बात कर लेते हैं अपन लोग। ये बी ऐसे है और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर बात करें यहां पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा बी। तो इसमें भी आप सॉल्व करोगे तो बी क्रॉस बी, ये भी आउटसाइड आएगा। तो यहां पे भी ये आउटसाइड आएगा। ठीक है, आप कहीं पे भी इसे कट कर सकते हो, यहां मान लो चाहे यहां मान लो, अपने लोगों ने यहां मान लिया। अब इसकी बात करो तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे है और ये बी ऐसे है, तो बी क्रॉस बी। ठीक है, क्या करा हमने? बी क्रॉस बी, ये कैसे गलत आ गया? एक बार दोबारा चेक करते हैं। अच्छा, ये साउथ है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगी? इधर थोड़ी होगी, नॉर्थ से इधर मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, मतलब इस पे मैग्नेटिक फील्ड ये जो आपने बनाया है ये तो इसका मोशन बता रहा है, नीला वाला जो पेन है, और जो ब्लैक वाला बता रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। तो बी तो इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, तो बी क्रॉस बी करोगे, एफ इक्वल टू लगाना वही है क्यू बी क्रॉस बी, और पॉजिटिव चार्ज है तो बी क्रॉस बी ऐसे जरा घूमना पड़ेगा, तो कैसे आएगा? ये इनसाइड। ठीक है, अब चेक कर लो आंसर। तो इनसाइड आउटसाइड क्या आएगा? इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड और इनसाइड। तो ये आंसर चेक कर लो कौन सा है, चेक करते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड इनसाइड। समझ में आया कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बना लो और बी पे फिंगर रखनी है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करनी है, मतलब उधर मोड़नी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी। तो B1 हमें दे रखा है 2i, मतलब एक तो हमें बता रखा है इलेक्ट्रॉन, इसको जरूर लिख लो क्योंकि चार्ज हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास? नेगेटिव आ गया। तो जो भी हमने फोर्स से डायरेक्शन पढ़ी है इसके लिए अपोजिट हो जाती है। एट ए पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर्स दे रखा है F1 वो हमें दे रखा है माइनस का 2J न्यूटन। ठीक है, अब ये बोला इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी B2, 2J मीटर पर सेकेंड, तो F2 है वो भी, उसकी भी डायरेक्शन क्या चेंज हो गई? प्लस का 2i न्यूटन। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? द फोर्स इलेक्ट्रॉन वुड एक्सपीरियंस इफ इट वर मूविंग विद वेलोसिटी B3 इक्वल टू 2K। देखो हम करेंगे क्या, अगर F को मैंने लिखा तो हमने लिखा Q B क्रॉस B। ठीक है, तो पहले तो एक बार हम लोग इसको वेक्टर से सॉल्व कर लेते हैं और फिर आपको एक जनरल तरीका मैं बता देता हूं। पहले ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सीखते हैं। तो पहले ये B कैसे चल रहा है? B से चला इधर 2i, क्या है? और उसने जो फोर्स एक्सपीरियंस करा वो किधर आ रहा है? माइनस का 2J। तो एक बात तो हमें कंफर्म आ रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप इसको रखोगे और ये देखो जो F की जगह में सिर्फ वेक्टर रखते हैं,
तो वेक्टर आपने लिखा ये जे कैप आ गया, इलेक्ट्रॉन है ये माइनस आ गया, बी की बात करी तो ये मतलब आई कैप आ गया, और यहां पे बी की वैल्यू क्या रखें जिससे हमारे पास जे कैप आ जाए। तो आई क्रॉस के करोगे तो कितना आएगा, आई क्रॉस के करोगे तो आएगा, जैसे इसको मैंने लिखा आई जे के, तो आई हमें लेके आना जे, तो मतलब कैसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। अगर आई क्रॉस के अगर मैंने लिखा तो आएगा माइनस जे, और माइनस जे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है होगी तो के में, मगर क्या आएगा, ये माइनस के डायरेक्शन में होगी। समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन है ना, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर ये बी है तो बी क्रॉस बी ऐसे आएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, और निगेटिव आ गया तो ऐसे आएगा, सही है। ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड हमने मान लिया है, जो आउटसाइड है इसको माना प्लस, और जो इनसाइड है इसको माना है नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होगी, निगेटिव जेड डायरेक्शन में आ गई। तो हमने लिखा बी जो है वो क्या है, निगेटिव जेड डायरेक्शन, या निगेटिव या माइनस का के कैप, ये डायरेक्शन आ गई। अब ये बोल रहा है अगर हमने जो चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है उसको के डायरेक्शन मतलब B3 इक्वल टू, आपने B3 को लिया, ये 2K से फेंका, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट फेंका, तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी लिखोगे, तो बी भी के डायरेक्शन में है, और जो वेलोसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव के में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो माइनस के में है। तो यहां पे थीटा जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 180। F इक्वल टू आप लिखोगे क्यू बी बी साइन 180, तो कितना हो जाएगा ये 0। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, फर्स्ट है। ठीक है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। लिखो जरा, समझ में आया ये। ठीक है, तरीका ध्यान रखना, ये इससे पहले दोनों से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको लगाना आता है और क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा तो फिर ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अगर वो नहीं आ रहा तो राइट हैंड रूल लगा लो कि अगर आई इधर है और फोर्स इधर लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव के लिए किधर आ रही है, हमारे पास इधर आएगी, इनसाइड आएगी, मगर हमारे पास चार्ज क्या अपोजिट है, तो ये इधर आ जाएगा फोर्स। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रहेगा। देखो अगर मान लो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात करते तो देखो आप क्या लिखते, बी ऐसे आता और फोर्स हमें लगाना है इधर। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके लिए, नेगेटिव के लिए, तो हमने करना किधर पड़ेगा, इधर पॉजिटिव के लिए। तो थंब को हमें ऐसे रखना है और फोर्स को ऐसे रखना है, और बी इस तरफ, तो कर्ल किधर का होगा, ये अंदर की तरफ होंगी फिंगर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, मतलब माइनस के, उससे भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ए चार्ज पार्टिकल 1 माइक्रोकूलम इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है हमें, बी इक्वल टू हमें देगा ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, और एक एक्सेलरेशन दे रखा है 2 आई कैप प्लस 4 जे प्लस 2 के कैप। अब इसको देखो समझते हैं, देखो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, हमेशा अगर मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो हमने यह लिखा कि F डॉट बी ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब अगर आप लिखोगे तो ये A, इसको अगर आप लिखोगे तो ये आएगा A डॉट बी, ये कितना आना चाहिए, 0। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पे। तो आपने लिखा कि सर ये आएगा A डॉट बी इक्वल टू 0, तो A लिखो कितना आएगा 2y प्लस 4j प्लस 2k कैप, यहां आ जाएगा AI 2j
प्लस 3 के कैप 0, तो ये 2a प्लस 8 प्लस 6 इक्वल टू 0 बनेगा। तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 7। देखो यही आंसर होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कौन सा आ गया? आंसर आ गया अपना फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। ये बोला टू चार्ज पार्टिकल ए एंड बी, ठीक है, ईच ऑफ चार्ज प्लस ई, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो हमें दे रखा है, तो फोर्स की डायरेक्शन को कुछ चेंज नहीं करना है, जो जनरल अपने कन्वेंशन मेथड पढ़ा है वही लगाना है। तो masses 12 AMU and 13 AMU respectively follow a circular trajectory in chamber B after its velocity selector as shown. Both particle enter the velocity selector with speed 1.5 into 10 to the power 6 meter per second. A uniform field मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है, तो हमें क्या करना है, इट्स मेंटेन नहीं, ये बोला ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 टेस्ला इज मेंटेन्ड विथ इन द चैम्बर एक्स एंड इन वेलोसिटी वेक्टर। तो हमें देखो क्या करना है, ये ऐसे बना रखा है और ये ऐसे वेलोसिटी सेलेक्टर बना रखा है, और ये चार्ज ऐसे एंटर हो रहा है और फिर ये सर्कुलर पाथ ले रहा है। ये देखो अगर ये सीधे चल रहा है चार्ज इस तरीके से, मतलब यहां पे ये अपने पास से डेविएट नहीं हो रहा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, तो अगर ये डेविएट नहीं होगा तो फार्मूला लगेगा F इक्वल टू क्यू ई बराबर कितना होना चाहिए, क्यू बी क्रॉस बी के, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई अगर आप लिखोगे तो बी इंटू बी आ जाएगा, ठीक है, ई इक्वल टू आ जाएगा बी बी, परपेंडिकुलर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, तो ई को अगर आप लिखोगे तो ये बनेगा 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 1। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो आ गया बी बी 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो ये तो हमारे पास वोल्ट पर मीटर, इतने तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। या कूलाम की यूनिट लिखनी है तो हम लिख लेते हैं न्यूटन पर कूलाम, ये सिंपल सा आ गया। तो ये तो कोई ऑप्शन है नहीं दिया हुआ, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं रेडियस की। रेडियस की अगर आप बात करोगे तो अच्छा, इसमें हमारे पास आई वेक्टर भी दे रखा है, ठीक है। तो अगर आई वेक्टर की अगर पूरा यूज करना है इसको तो कैसे सॉल्व करोगे, वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखना है तो इसको देखो मैं लिखता हूं, इसे दोबारा बताता हूं मैं। तो ई जो आएगा ये बनेगा बी क्रॉस बी, तो बी को हमने लिखा इस डायरेक्शन में आ रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन हमने मानी है बाई, तो लिखा जाएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइनस जे कैप, और बी जो लिखा गया है वो जेड डायरेक्शन में लिखा गया है, और जेड डायरेक्शन माने के लिए नेगेटिव ये आएगा। तो जे क्रॉस के करोगे तो कितना आएगा, आई, ठीक है, और माइनस तो आई प्लस आ जाएगा, मगर मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आंसर पहला दूसरा तो गलत हो गया। अब बात करते हैं रेडियस की। तो आर इक्वल टू आप लिखोगे कितना हो जाएगा, एम बी अपॉन क्यू इंटू बी। तो आर जो चल रहा है वो सीधे एम पे चलेगा, क्योंकि ये तो सेम है, चार्ज भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो आपने लिखा आर ए अपॉन आर बी, मास लिख लो, मास पहले कितना दिया हुआ है 12 और ये 13 दिया हुआ है, तो 12/13 ये आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, थर्ड आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया थर्ड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर है 19, इसको रफ करते हैं।
जो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है इसको पढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में एक डायग्राम हमें दे रखा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमें दे रखा है, यहां से कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होता है और यहां से ये इस तरीके से बाहर आता है। स्पीड v दे रखी है, ये p दे रखा है, ये q दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बता रखी है। तो b क्रॉस b लिखेंगे, तो b क्रॉस b तो फोर्स ऐसे लगेगा, मतलब यहां कहीं सेंटर होगा इसका, मतलब यहां कहीं मान लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी रेडियस के बराबर होगी, तो मतलब ये और ये तो सिंपल सा आ गया, और ये जो सब क्या होगा ये सेम होगा, तो ये रेडियस के बराबर होंगे हमारे पास, ठीक है। ये ऐसे घूमेगा तो यहां से ये जो डिस्टेंस आएगी ये तो रेडियस हो गई और ये रेडियस के बराबर ही होगी। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि R इक्वल टू जो होगा वो Q R इक्वल टू जो आएगा mb अपॉन Q इंटू बी आएगा। तो पहले आपने लिखा जो b आ गया वो mb अपॉन R आ गया, समझ गया। क्योंकि जो रेडियस इसकी है यहां से यहां तक कितना होगा R, तो ये भी R हो गया, यहां से यहां तक कितना होगा ये R होगा, तो ये भी R हो गया। रेडियस तो दोनों की बराबर आएगी, ठीक है। ये रेडियस कितनी हो गई R। अब आगे बात करते हैं अपने लोग, आगे बात अब क्या बोल रहा है इसमें, जो टाइम दे रखा है हमें, अगर इसकी स्पीड की बात करें, जो टाइम है ये एंगल कितना घूम रहा है, एंगल घूम रहा है कितना π/2, ठीक है। रेडियस हो गई R और ये कितना आ गया b, तो t की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई πr/2v, सही है। ये मैंने क्या लिख दिया, थीटा लिखा, एंगल t इक्वल टू लिखते हो ना s/b लिखेंगे, s को लिखोगे r इंटू थीटा डिवाइड बाई b, तो थीटा कितना होगा π/2, रेडियस हो गई r, तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं। अब ये देखो यहां से यहां तक का टाइम पीरियड दे रखा है इसने t, मतलब t p q कितना दे रखा है हमें t, तो अगर ये कंप्लीट सर्किल में घूमेगा तो उसका टाइम पीरियड t मान लूं, वो कितने किसके बराबर होगा 4t के बराबर। तो जो t आएगा ये आ जाएगा 2πm इंटू q इंटू v, ये 4t के बराबर हो जाएगा, सही है। अब t की बात करें अपने लोग, तो t को अगर आप यहां से लिखोगे तो ये आ जाएगा πm अपॉन 2qb, इक्वल टू कितना हो जाएगा πm अपॉन 2qb। तो ये आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया हमारे पास थर्ड, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ये तो ए हो गया ऑप्शन सही है, ये बी ऑप्शन हो गया ये भी सही है, और ये सी ऑप्शन भी सही है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अपना ए बी सी, ठीक। चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, इन ए लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन apparatus a 2 centimeter long copper wire having a mass 6 gram dip into 2 mercury pools to form a complete circuit, ठीक है। The wire is placed between the poles of a magnet which cause a field strength of 0.3 Tesla. The initial upward acceleration of the copper wire after 100 एम्पियर करंट इज पास थ्रू, तो क्या होगा इसको सिंपल सा लिख देते हैं। एक्सेलरेशन क्या लिखना है इसमें, तो फोर्स तो लगेगा BIL इधर, ठीक है, ये लगेगा mg, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा BIL माइनस mg डिवाइड बाई m, सिंपल सा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप फोर्स की बात करोगे तो F इक्वल टू क्या लिखा जाता है I L क्रॉस B, तो आंसर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो A इक्वल टू आ जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ये बोला ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ मास m कैरिंग ए करंट I इज हिंज्ड एट वन एंड, ठीक है, एंड प्लेस्ड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B एज शोन इन फिगर. एट द मोमेंट इफ करंट इज लेट फ्री देन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कंडक्टर विल बी. तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो क्या करना है, इसको इधर सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है. तो क्या करेंगे, इसको यहां फिक्स कर रखा है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है. अब होगा क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे है, इनसाइड है, तो फोर्स लिखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, एक स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ मास m कैरिंग ए करंट I इज हिंज्ड एट वन एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B एज शोन इन फिगर. एट एनी मोमेंट इफ कंडक्टर इज लेट फ्री देन द एंगुलर एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ठीक है. तो हमें करना क्या है, इसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. एंगुलर एक्सेलरेशन बात करेंगे तो टॉर्क इक्वल टू क्या लिखोगे, I अल्फा, ठीक है. I इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कंडक्टर है तो ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है. तो इसको पहले अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं. इसके बाद मास दे रखा है और लेंथ इसकी कितनी दे रखी है, ये स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ मास m कैरिंग ए करंट I इज इन वन एंड, तो इसको लिखो भाई, ये तो बन जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा. अब ये टॉर्क जो हमारे पास आएगा ये कितना आएगा, R क्रॉस F, और जो F आएगा ये हमें कहां से मिलेगा, ठीक है. F की बात करते हैं, F इक्वल टू आप क्या लिखते हो, I L क्रॉस B, ठीक है. अगर DF हमने लिखा तो ये लिखा जाता है I DL क्रॉस B, ये तो सिंपल सा लिखा जाएगा, ठीक है. अब अगर हम लोग इसकी बात करें I DL क्रॉस B लिखोगे तो यहां से मैं अगर मोमेंट मान लूं, ये डिस्टेंस R पे ये dr मान लूं, तो जो टॉर्क लिखा जाएगा d टाउ वो कितना हो जाएगा, R इंटू DF, ठीक है. तो करंट तो ऐसे फ्लो हो रही है और B ऐसे, तो फोर्स कैसे लगेगा, अपवर्ड लगेगा, L क्रॉस B, फोर्स ऐसे लगेगा. तो अब इसको लिख लेते हैं, I आपने लिखा है ऐसे और R कितना है हमारे पास, ये दे ही रखा है, तो इसको लिखेंगे अपने लोग L या dr लिखते हैं, ठीक है. R इंटू dr इंटू B, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो I B R इंटू dr 0 टू L, तो I B R स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा हमारे पास, सही है. I B R स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, 0 से L तक, तो I B L स्क्वायर बाई 2, इसको यहां रख दो, I B L स्क्वायर बाई 2 M L स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, ठीक है. अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो L से तो L कैंसिल हो गया, सही लिखा है, तो अल्फा आ जाएगा 3IB डिवाइड बाई 2M, कितना आएगा, 3IB डिवाइड बाई 2M. तो आंसर हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा सेकेंड, ठीक है. आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड हो जाएगा. 21 का चेक करते हैं, आंसर आ जाएगा सेकेंड, ठीक है बच्चों. तो ये अपने लोगों ने 21 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है.